तो आज का वीडियो अपना होने वाला है एक कंपैरिजन वीडियो और आज अपन लोग कंपेयर करने वाले हैं एसपी वर्सेस एसपी होंडा एसपी 160 वर्सेस एसपी 125। ये आज का अपना कंपैरिजन वीडियो रहने वाला है। अभी के लिए भाई फेस्टिवल सीजन फुल पावर ऑन हो चुका है। काफ़ी सारे ऑफर्स भी हर एक ब्रांड ना अपनी गाड़ियों पे ऑफर कर देते हैं, मतलब अलग अलग ऑफर, कैशबैक का कह लो या फिर एक्सचेंज बोनस कह सकते हो। तो काफ़ी कुछ है, प्लस प्राइसिंग जीएसटी 2.0 यानी कि 18% जीएसटी होने के बाद प्राइसिंग कम हो ही चुकी है। तो वही सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर अप करने वाले हैं। 125 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है या फिर 160 ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो जाता है, वो सब कुछ भी, क्या कुछ यहाँ पे फीचर्स में डिफरेंसेस रहेगा, क्या कुछ चीज़ें सेम है। काफ़ी सारी चीज़ें भाई यहाँ पे 125 और 160 में सेम भी रहने वाली है। और जैसा कि आप लोग को पता ही है, सेम इंजन के साथ अदर बाइक्स भी दोनों ही कैटेगरी में भी अवेलेबल रहती है। वो सब कुछ भी एंड में आप लोगों को नई वाली प्राइसिंग और नई प्राइसिंग के अकॉर्डिंग कंपैरिजन भी, यहाँ पे प्राइस कंपैरिजन, प्राइस डिफरेंस भी इस वीडियो में मिल जाने वाला है। तो बने रहना एंड तक के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर वीडियो थोड़ी भी आपकी हेल्पफुल रहे तो। और इसी टाइप के कंपैरिजन और राइड रिव्यूज़ वीडियोज़ ही, ओनली 2 टाइप के वीडियोज़ ही अपने इस वाले चैनल पे अवेलेबल रहते हैं। तो सब्सक्राइब करके पार्ट ऑफ फैमिली यहाँ पे भी और अपने मेन चैनल पे भी बन जाओ। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना ज़रूर से, काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी इन दोनों ही बाइक से रिलेटेड मिलेगी और वहाँ पर आप लोगों को अपने मेन चैनल का लिंक भी मिल जाने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहले वेरिएंट और कलर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो वेरिएंट देखो भाई, 125 वाली बाइक में भी टोटल 2 ही अवेलेबल रहने वाला है और 160 में भी टोटल 2 ही वेरिएंट अवेलेबल रहने वाले हैं। ये है टॉप वेरिएंट, यहाँ पे भी ये भी आपका टॉप वेरिएंट ही है। डिस्क और ड्रम यहाँ पे 2 ऑप्शन रहेंगे। ड्रम ब्रेक वाली अपने पास अभी के लिए शाइन 125 भी खड़ी है और यहाँ पे ड्यूल डिस्क और सिंगल डिस्क वाले 2 वेरिएंट हो जाते हैं, जिसमें कि ये है ड्यूल डिस्क वाला। यहाँ पे आपको पीछे भी डिस्क मिल जाएगा और दोनों ही वेरिएंट में एसपी 160 में ना आपको सिंगल चैनल एबीएस ही अवेलेबल रहने वाला है। कलर ऑप्शंस की बात करते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी चॉइस मिल जाती है। मैट में भी, ग्लॉसी में भी काफ़ी कुछ ऑप्शंस है। और अभी के लिए तो एसपी 125 में एक स्पेशल एडिशन भी रनिंग है, जिसका कि वीडियो अपने मेन चैनल पर ऑलरेडी अपलोड भी हो चुका है। तो जो स्पेशल एडिशन है वो ओनली 125 वाले पार्ट पे ही अवेलेबल रहेगा, 160 में नहीं है। सो कलर ऑप्शन वेरिएंट वाली डिटेल ऑल क्लियर। कलर ऑप्शन काफ़ी सारे हैं, ऑलमोस्ट 5 से 6 कलर यहाँ भी है, वही 5 से 6 कलर आपको यहाँ पे भी मिल जाता है। बी बोल्ड, बी एडवांस एसपी 125 का यहाँ पे टैगलाइन रहता है। 160 का कोई भी इस टाइप से पैनल अवेलेबल नहीं है। अदर इंजन यानी कि अदर बाइक्स अगर सेम इंजन वाली बात करते हैं ना, तो एसपी 160 के साथ आपको यूनिकॉर्न भी अवेलेबल हो जाता है। एसपी 160 के साथ यूनिकॉर्न है, जिसमें कि किक भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे किक नहीं है, एसपी 160 में से किक रिमूव हो चुका है। और शाइन 125 ये रहता है सेम इंजन एज एसपी, और हॉर्नेट 125 जो नया वाला आया है ना, उसमें भी सेम इंजन एज एसपी और शाइन ही अवेलेबल रहता है, बट हॉर्नेट में किक अवेलेबल है नहीं रहता। तो ये तो हो गया शाइन। यहाँ वाली जोड़ी तो अपनी डन हो गई। इसकी जोड़ी कहाँ पे है? इसकी जोड़ी है भाई अपने पास यहाँ पे, ये पुराना वाला एसपी 160 भी है अभी के लिए, और ये खड़ा है भाई नया वाला यूनिकॉर्न अपडेट के बाद वाला। तो वीडियो यूनिकॉर्न के साथ भी काफ़ी सारे कंपैरिजन्स आने वाले हैं। यूनिकॉर्न के साथ मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए शाइन 125 का कंपैरिजन। तो शाइन वर्सेस यूनिकॉर्न बहुत ही जल्दी आने वाला है आप लोगों के लिए ना। अब देखते हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या कुछ रहने वाला है। लाइटिंग सेम है, वाइजर वाला पार्ट ना बिल्कुल ऑल टुगेदर सेम यहाँ पे पार्ट रहने वाला है। चाबी में डिफरेंस है तो वो भी देखेंगे भाई। ये देखो कुछ इस टाइप से ये की है, जैसा कि आपको यूनिकॉर्न में भी मिल जाता है और एसपी 160 में भी मिलता है। हॉर्नेट वगैरह में सब में आपका रेगुलर चाबी ही रहता है। ये अपना इग्निशन ऑन, इस टाइप से डीआरएल वाला पार्ट ऑन रहेगा, थोड़ा वही मल्टी कंपार्टमेंट है। ये रही भाई अपनी सीधी सच्ची सिंपल चाबी ऑफ एसपी 125। ठीक है, इसको भी इग्निशन साइड बाई साइड ऑन कर लेते हैं। इसमें बैटरी शायद से कनेक्टेड नहीं है, बट सेम ऐसा ही ऑन वाला पार्ट यहाँ पे भी रहने वाला है। तो लाइटिंग ओवरऑल कॉम्बिनेशन एसपी 125 में भी मिल जाता है। ये कुछ इस टाइप से हेडलैम्प एलईडी में रहेगा ओनली, बाकी सब कुछ यहाँ पे हेलोजन में ही है। देन एसपी 160 में भी कुछ इस टाइप से ही सेटअप है, बट यहाँ पे हज़ार्ड अवेलेबल रहता है। तो हज़ार्ड भी यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ये लो भाई, हज़ार्ड भी ऑन हो चुका है। अब एसपी 125 में जो इंडिकेटर मिलता है ना, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम वाला पार्ट ऑफर कर देता है, काफ़ी अच्छा लुक है। शाइन 125 में और यूनिकॉर्न में जैसे इंडिकेटर मिलते हैं ना, वो इंडिकेटर आपको मिलेगा एसपी 160 वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे इंडिकेटर चेंज है, वहाँ पे इंडिकेटर ज़्यादा प्रीमियम फील आपको दे देता है। तो ये था बताने वाला बात ना। इसकी बैटरी मुझे थोड़ी सी वीक लग रही है, इसको कर देते हैं ऑफ, या फिर चलो जल्दी जल्दी टेल लैम्प देख लेते हैं, जो कि 125 में भी और 160 में भी सेम ही रहने वाली है। ये देखो, ये भाई टेल लैम्प ऑन होने के बाद लुक है। इग्निशन के साथ टेल लैम्प आपको ऑन रहेगा और सेम यही 125 वाली एसपी की भी पार्ट रहने वाला है। आप कर देते हैं इसको बनना भाई, क्योंकि एमआईडी देखना है ना अपने को आगे चल के। तो टेल लैम्प जो है वो सेम आपको प्रॉपरली रहने वाला है भैया। थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल नॉइज आ रहा होगा तो उसको प्लीज़ इग्नोर कर देना। वैसे अपना बाइक का नॉइज़ कैंसिलेशन तो संभाल लेता है, बट होंडा पे, हीरो पे, टीवीएस पे, सुजुकी पे यहाँ पे भाई
फुल पावर रश अभी के लिए ना त्योहारी सीज़न में बना हुआ है भरपूर। तो लाइटिंग वाला पार्ट अपना ऑल्डर। अब बात कर लेते हैं टायर सस्पेंशन ब्रेकिंग वाले पार्ट की। तो यहाँ पे जो ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट रहेगा ना SP 125 का, उसमें जो आपका ड्रम आ जाता है वो रहेगा 130 mm का। 130 mm का ड्रम जो आपका रहेगा वो आपको मिलेगा बेस वेरिएंट में, और 240 mm का ये निसिन वाला आपको डिस्क मिल जाएगा SP 125 के टॉप वेरिएंट में। पीछे में 130 mm का ड्रम विद कॉम्बी ब्रेकिंग सेटअप ही रहेगा। 80-100-18 ये टायर की ग्रेडिंग है, आगे वाले की MRF का ये टायर है। ट्यूबलेस ये चीज़ आपको कॉमन ही रहेगी। ABS यहाँ पे अवेलेबल 125 में नहीं है। 240 mm डिस्क और 130 mm ड्रम था वहाँ पे। अब ये है भाई आपका पेडल डिस्क 276 mm के अराउंड इसका साइज़ रहना चाहिए। निसिन का डबल पिस्टन कैलिपर यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, वहाँ पे सिंगल पिस्टन था। 80-117 सेम ग्रेडिंग है, बस एक जो इंच वाला पार्ट है ना वहाँ पे 18 है, यहाँ पे 17 है। सिंगल चैनल ABS के साथ ही ये दोनों बाइक अवेलेबल रहेगी, मतलब दोनों वेरिएंट अवेलेबल रहेंगे ऑफ SP 160। तो वो भी एक पार्ट है। ओके सो 80-117 ये टायर की ग्रेडिंग आ रही है। पेट्रोल डिस्क यहाँ पे इस टाइप से मिलेगा, और टायर का पैटर्न ये कुछ इस टाइप से भाई यहाँ पे आपका ये रहने वाला है। अलॉयज़ वाला लुक देख लेते हैं। अलॉयज़ कुछ इस टाइप से है SP 125 के, और 160 वाला पार्ट कुछ इस टाइप से है। क्लच लीवर वगैरह कुछ इस टाइप से अपना रबर कवरिंग के साथ आएगा। यहाँ पे आपको फाइबर कवरिंग आ जाता है। रियर व्यू मिरर दोनों ही गाड़ियों में आपका सेम ही रहने वाला है। पीछे वाला टायर ब्रेकिंग सस्पेंशन देख लेते हैं ना, तो वहाँ पर भी एक चेंज आ जाएगा। सबसे मेजर तो ड्यूल डिस्क और ड्रम वाला ही रहेगा। ये रहा टायर का पैटर्न 100 सेक्शन का। SP 125 में ये आपका आ जाता है 100-80-18 180-18 SP में खुद भी यूज़ कर रहा हूँ टायर के साथ, इस वाले के साथ अभी तक की मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये 16,000 किलोमीटर में चला चुका हूँ। तो पीछे 130 mm का ड्रम मिलेगा, या तो गैब्रियल या फिर एंड्योरेंस मार्किंग के साथ। पीछे में ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला सस्पेंशन, ये आपका रेड कलर में आ जाता है। हीट शील्ड आपको ये क्रोम में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे किक है ही जो कि बेस्ट पार्ट है। पीछे में वही ड्रम ही यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में रहेगा। और ये लो देखो, यहाँ से चेक कर सकते हो आप, ये टेल लैंप हो सकता है दोनों, तो प्रॉपर्ली सब कुछ सेम है। यानी कि ये जो नंबर प्लेट वाला बल्ब है ये भी सेम ही रहने वाला है। टेल टाइडी में हल्का फुल्का शेप में डिफरेंस आ जाएगा। अब ये इस टाइप से आपका यूरो ग्रिप का टायर यहाँ पे मिल रहा है, यूरो ग्रिप, और ये पैटर्न है आगे के कॉम्बिनेशन में। पीछे वाला टायर मुझे कुछ ज़्यादा ही बढ़ लगता है, या तो आगे वाला इंक्रीज़ करना चाहिए या फिर पीछे वाला 130 की जगह 120 करना चाहिए। ऐसा भी है। 130-70-17 130-70-17 ये टायर की ग्रेडिंग है। पीछे में डिस्क वही सेम लगभग 220-230 mm के अराउंड आपका साइज़ रहेगा विथ निसिन ब्रेकिंग। रियर में यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है SP 160 वाले पार्ट पे मोनोशॉक सस्पेंशन। तो मोनोशॉक विथ मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ, और आगे एक टायर अगर भी आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको हीट शील्ड ये क्रोम में ही रहने वाली है। किक यहाँ पे नहीं है भाई। अब एक मजे की चीज़ और है, जब यूनिकॉर्न में भी सेम ही इंजन है तो यूनिकॉर्न में फिर किक आ रहा है, यहाँ पे भी सेम ही इंजन है, किक यहाँ पे नहीं है। ऐसा भी पार्ट ये आ जाएगा। फ्यूल टैंक वगैरह ये ड्यूल टोन में आ जाता है। सीट कुछ इस टाइप से है, थोड़ा अच्छा खासा सॉफ्ट मिलेगा। ये ग्रेब्रेल सिंगल पीस SP 125 में इस टाइप से सीट है। यह आपका डेली कम्यूटर वाला पार्ट आ जाता है। चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल यहाँ पे रहेगा, जिसकी की प्लेसिंग ये रहा। C टाइप वाला चार्जर अवेलेबल रहता है, जैसे कि होंडा की सभी बाइक्स में सभी स्कूटर्स में अवेलेबल हो जाता है। स्विच सेटअप ये वाला पार्ट तो देखो आपका प्रॉपरली सेम है। लेफ्ट साइड वाला स्विच सेटअप ना, चारों स्विच MID से रिलेटेड, हॉर्न, इंडिकेटर, और यहाँ पे भी वही चीज़ रहने वाली है। क्लच का फील लाइटर साइड पे ही है दोनों ही बाइक्स में अच्छा खासा। पियानो ब्लैक में ये हैंडल बार ग्लॉसी ब्लैक आ जाता है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप प्लस स्टार्टर ये आपको राइट साइड पे अवेलेबल हो जाता है। अब आती है बात यहाँ पे, ये वाला तो डन। राइट साइड पे किल स्विच है, हज़ार्ड का एक स्विच और स्टार्टर अलग से आपको ये आ जाता है। तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप अवेलेबल यहाँ पे SP 160 वाले पार्ट पे अवेलेबल नहीं रहने वाला। चार्जिंग पोर्ट है, ये रहा। C टाइप वाला चार्जर यहाँ पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा। हैंडल बार भी यहाँ पे भी ग्लॉसी ब्लैक में ही सेटअप रहेगा। TFT स्क्रीन ये कलर आपको मिल जाता है 4.2 इंच का, जैसा कि अगेन होंडा की बदर बाइक्स में वो खड़ा है नया वाला हॉर्नेट, ये खड़ा है NX, एक्टिवा, डियो सब में। SP में SP 160 में यही वाला MID अवेलेबल हो रहा है। तो हॉर्नेट में भी यहाँ 125 में तो ये वाला पार्ट यहाँ पे रहेगा विद BT कनेक्टिविटी। 10x10 नेविगेशन आपको यहाँ पे मिल जाता है। गियर इंडिकेटर भी, इको इंडिकेटर, ऊपर RPM मीटर भी आ जाता है। यहाँ पे सारी वार्निंग लाइट्स आपको दोनों ही साइड में मिल जाएगी। फ्यूल गेज 0 to 80 किलोमीटर इस वाले विंडो में रहेगा अपना सारा चीज़ है ना। मेन जो वो डिटेल रहेगी आपकी ना। सेटिंग पे चलते हैं। फंक्शन, डिस्प्ले, जनरल सर्विस, सर्विस रिमाइंडर, मेंटेनेंस वगैरह, सिस्टम इन्फॉर्मेशन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है। बाकी अच्छा खासा MID यहाँ पे आपको मिलेगा। थोड़ा सा यूज़ टू होने में हफ्ता 10 दिन का टाइम लगेगा, बट यूज़ टू होने के बाद काफ़ी ईजी टू यूज़ ये हो जाता है। सेम इन्फॉर्मेशन के साथ ये वाला पार्ट भी है, बट अगेन ऑन है। बैटरी यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है, फिर हो सकता है कि अभी क्या फेस्टिवल सीजन ऑन है ना,
तो भाई पब्लिक भांति भांति प्रकार के लोग आते हैं जो गाड़ी स्टार्ट ही छोड़ जाते हैं, इग्निशन को स्टार्ट करके देखते हैं तो इस करके भी बैटरी डाउन हो जाती है। ज़्यादातर डीलर अभी के लिए क्या कर रहे हैं कि चाबी निकाल के रिमूव करके रख रहे हैं। अब साइड प्रोफाइल वाली डिटेल देख लेते हैं। इंजन का लेआउट तो कुछ इस टाइप से है, ये आपका बनेगा साइड प्रोफाइल ब्रेक लीवर वाले साइड से SP160 का, और इसको ऑफ कर देते हैं। और ये आपका बनेगा भाई साइड प्रोफाइल गियर लीवर वाले साइड से। वैसे सेपरेटली एक सिंपल वीडियो अलग से आप लोग के लिए आने वाला है। साइड प्रोफाइल में व्हील बेस है SP160 का 1347 mm, 1347 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 177 mm का वेट है बाइक का 138 kg और 140 kg वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग। सीट हाइट है 796 mm का, फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 12 लीटर। बाकी इंजन स्पेसिफिकेशन भी चलो इसी वाले पार्ट पर देख लेते हैं। 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही बाइक अवेलेबल रहेगी। 162.71 सीसी का ये आपको 4 स्ट्रोक SI OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अकॉर्डिंग E20 अपडेटेड इंजन यहाँ पे मिल जाता है। 9.7 kW पीक पावर है, ऑलमोस्ट 13.8 Nm के अराउंड ये होना चाहिए, और 14.8 Nm का टोटल आपका यहाँ पे टॉर्क रहेगा। सो पीक पावर 9.7 kW, आप इसको गूगल भी कर सकते हो कन्वर्ट टू HP। बाकी इतना ही लगभग 13.5 13.8 HP के अराउंड होना चाहिए, 14 HP के अराउंड भी हो सकता है, और 140 kg SP160 का टोटल वेट रहने वाला है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लो भाई, ये रही साइड प्रोफाइल वाली डिटेल। अब SP160 तो डन, SP125 के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ये रखा है इसका ब्रोशर। तो SP125 में फ्यूल टैंक कैपेसिटी है टोटल 11 लीटर का, सीट हाइट है 790 mm, 117 kg, 116 kg ये गाड़ी का वेट है। ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का, 1285 mm का टोटल व्हील बेस है, 123.94 124 सीसी का, 4 स्ट्रोक OBD2B एमिशन नॉर्म्स, वही सेम अपडेटेड ये इंजन रहने वाला है। पावर यहाँ पे रहने वाला है 8 kW का, लगभग 11 या फिर 10.8 10.9 11 HP का अराउंड पीक पावर है, और 10.9 Nm का टोटल आपका टॉर्क यहाँ पे रहने वाला है। आगे वाला डिस्क वगैरह सब कुछ अपन लोग देख ही चुके हैं। तो ये थी भाई अपनी ओवरऑल डिटेल, या फिर कह सकते हैं ओवरऑल कंपैरिजन। थोड़ा सा रॉ वीडियो अभी के लिए चल रहा है मुझे पता है, बट अभी के लिए ये अपन इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। ये गाड़ी डिलीवरी के लिए रेडी है, मतलब इसकी वीडियो शूट होते ही डिलीवरी डन होनी। अब बात कर लेते हैं भाई यहीं से इसी वाले एंगल से प्राइसिंग की। तो प्राइसिंग जो ये अपना SP125 का बेस वेरिएंट है, ड्रम ब्रेक वाला वेरिएंट रहने वाला है ना, उसकी प्राइसिंग रहेगी आफ्टर 18% GST 1,02,000 1.02 ऑन रोड जयपुर। ये SP का ये वाला वेरिएंट आपका रहेगा। और अगर अपन बात करते हैं SP125 के डिस्क ब्रेक वाले वेरिएंट की ना, तो उसकी प्राइसिंग आ रही है 1,10,500 रुपये, 1.02 और 1.10 500 SP125 डन। SP160 की बात आती है तो SP160 जो सिंगल डिस्क वाला वेरिएंट है उसकी प्राइस है 1,37,800 रुपये, 137,800। और ये जो ड्यूल डिस्क वाला वेरिएंट है इसकी प्राइस आ रही है 143,800, 1,43,800 रुपये, लगभग 1.44 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। सो ये अपना प्राइसिंग वाला पार्ट भी ऑल डिटेल डन। कौन सी बाइक है आपके लिए प्रिफरेबल ऑप्शन वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बता देना। ABS आपको सिर्फ SP160 में ही अवेलेबल रहने वाला है। सब कर देते हैं ये वाला वीडियो अपना यहीं पे एंड, और मिलता है कल रात 9 बजे ऐसे ही किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।